नोहा के टाइम पे दोस्तों जैसा बड़े बड़े जायंट्स थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई। जैसे कि जेनेसिस 6 में भी बताया गया है, और नोहा के टाइम पे बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे। जैसे कि जेनेसिस 6 में हमें बताया गया है कि वो टाइम पर पृथ्वी पर जायंट्स थे, क्योंकि जो स्वर्गदूत थे, जो फॉलन एंजल थे, जो लूसीफर था, उसने अपने साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ आकर इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाए। इसके बारे में अपोस्तल जूड ने भी कहा था कि एंजल्स ने इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाए, और उसके वजह से जो है पृथ्वी पर जायंट्स जो है वो पैदा हुए थे। और उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए, और उसके वजह से पृथ्वी पर पूरे जायंट्स आ गए थे। ये नोआ के टाइम के बाद में आपको बता रहा हूँ, जो इंसानों से पूरा किसी को मालूम नहीं है, जो रिसर्च करते हैं वही। और जैसा कि बुक ऑफ इनॉक में बताया गया था कि 200 से ज़्यादा फॉलन एंजल्स जो है वो इंसानी औरतों के साथ अपने अपने संबंध बनाए। उन्होंने अपने इंसानी औरतों के साथ जो है वो उन्होंने उनको वाइफ बनाया, और उनके साथ जो है वो जायंट्स पैदा किए, और पृथ्वी को जो है परमेश्वर की जो क्रिएशन है उसको खराब करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर ने नोआ के टाइम पर फ्लड ला दी थी। ये देखिए जायंट्स के फुटप्रिंट्स है, और ऐसे पूरी दुनिया में आपको ऐसे जायंट्स के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। पूरी दुनिया में, हमारे इंडिया में भी जायंट्स थे, और पूरी दुनिया में ऐसे जायंट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि वो रियल में थे। और जैसे कि आधे जानवर और आधे इंसान वो भी रियल में थे, क्योंकि बुक ऑफ इनॉक में इसके बारे में बताया गया है। अपोस्तल जूड ने इसके बुक ऑफ इनॉक के बारे में बताया गया है कि बुक ऑफ इनॉक में आधे इंसान और आधे जानवर जो फॉलन एंजल्स ने जो करप्ट किए थे। और ये देखिए पूरी दुनिया में जो है वैसे बड़े बड़े जायंट्स के जो है फुटप्रिंट्स आपको मिल रहे हैं, दिखने को मिलते हैं। और जैसा कि बाइबल में बताया गया था कि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नोआ का टाइम था वैसे मनुष्य के पुत्र का टाइम होगा, वैसे ही आज हो रहा है। ये देखिए पूरा कितना बड़ा सिर है। ये सारी चीज़ें जो है कवर अप की गई थी, ताकि लोगों को पता ना चले कि जो बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सच है, इसलिए इसको छुपाया गया। और ये सारी हिस्ट्री का भाग है। जैसे कि बाइबल में बताया गया था कि बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे उस टाइम पर, नोआ नोआ के पहले और नोआ के बाद में भी जायंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें रियल में थी, लेकिन इसको छुपाया गया। ये इजिप्ट के देखिए कितना बड़ा जायंट्स है वो, और वो इंसान को क्या मालूम क्या कर रहा है, पर बहुत बड़े बड़े ये जायंट्स थे। और ये सारी चीज़ें हड्डियाँ उनकी मिल गई थी बहुत पहले, लेकिन इसको कवर अप किया गया, ताकि वो लोग नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि बाइबल में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, बाइबल में जो लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो लोगों को पता चले कि वो सच है। ताकि लोगों को पता चलेगा कि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो सच है, और लोग बाइबल पर विश्वास करेंगे। इसके लिए छुपाया गया है इस सारी चीज़ों को। यह बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों से छुपाई गई है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि बाइबल में जो लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो रियल में है, और वो हकीकत में थी। और नोआ के टाइम पे सच में बहुत बड़ी फ्लड हुई थी। और नंबर में भी, बाइबल के बुक ऑफ नंबर में भी लिखा गया है, सन्स ऑफ एनॉक लिखा गया है। और बहुत बड़े जायंट थे, ये देखिए इतने बड़े बड़े जायंट्स थे। और सन्स ऑफ एनॉक के बारे में लिखा गया, ये साइमेरियंस टेक्स्ट है दोस्तों। ये पेगन लोगों का टेक्स्ट है, जो सामेरिया के लोग यूज़ करते थे, जिसका जो एनेनाकी जो स्टोरी है, एनेनाकी जो स्टोरी है वो भी सेम बाइबल की जेनेसिस 6 में जो लिखा गया है कि स्वर्ग से जो है वो देवता आते हैं और इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, और वो जायंट्स पैदा करते हैं, और उसके बाद वो अपनी क्रिएशन पैदा करते हैं। आधे जानवर और आधे इंसान को पैदा करते हैं, जैसा कि बाइबल में लिखा गया था। अपोस्तल जूड ने देखिए बुक ऑफ इनॉक के बारे में बताया गया था कि बुक ऑफ इनॉक में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है अपने लोगों के साथ वापस आएंगे। ये उसने प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी की थी जूड के इसमें। और बुक ऑफ इनॉक में लिखा गया है कि जो 2000 एंजल्स जो है वो फॉलन एंजल्स जो है वो नीचे गए थे। उन्होंने सब लोगों ने अपने अपने लिए वाइफ ले ली, और उसके बाद उन्होंने जायंट्स पैदा किए। और ये एनेनाकी की जो स्टोरी है वो सेम स्टोरी है कि वो स्वर्ग से आते हैं। दो जो भगवान है वो स्वर्ग से आते हैं, और वो
अपने अपने पत्नी पत्नी ले लेते हैं। जैसे कि आप पैटर्न देखते हैं कि भगवान है और उसके साथ पत्नी है, तो वो फॉलन एंजल्स है। ये देखिए इजिप्ट के देखिए, इजिप्ट के जायंट्स देखिए। इजिप्ट में भी बहुत बड़े जायंट्स थे, आधे इंसान थे और आधे एनिमल थे, क्योंकि बुक ऑफ इनॉक में लिखा गया है कि वो लोग इंसानों पर नहीं रुके, पर वो परमेश्वर की हर हर चीज़ को करप्ट करने लगे, क्योंकि वो परमेश्वर का देखिए कितना बड़ा जायंट्स है। बहुत बड़े बड़े जायंट्स थे वो टाइम पर, और ये सारे इजिप्ट के गॉड है, और ये ऐसे पूरे दुनिया में थे जायंट्स। और आधे इंसान और आधे जानवर के जैसे भगवान आपको पूरी दुनिया में मिलते हैं। वो फॉलन एंजल्स की जो क्रिएशन थी, उन्होंने परमेश्वर की क्रिएशन को ख़राब करना शुरू कर दिया। देखिए कैसा आधा उसका सर जो है वो पक्षी का है, और उसका वो बुक ऑफ इनॉक में यही लिखा गया है कि जो फॉलन एंजल्स थे, उन्होंने इंसानों पर नहीं रुके, पर उन्होंने परमेश्वर की हर क्रिएशन का डीएनए चेंज कर दिया। उन्होंने इंसानों का और जानवरों का डीएनए पूरा चेंज कर दिया, और इसकी वजह से जो है जायंट्स और अजीब गरीब जानवर उन्होंने पैदा किए। और ये देखिए, ये ग्रीक मिथोलॉजी का है, पैम है, ये ग्रीक गॉड है, जिसको देखिए हाफ आधा उसका शरीर जो है वो ये जानवर का है और आधा इंसान का है। ये सारी चीज़ें, और ये देखिए कैसे है, ये सारी चीज़ें रियल में थी वो टाइम पर, नोआ के पहले। और इसके लिए मूर्ति पूजा की जाती है दोस्तों, क्योंकि उनकी याद में ये मूर्ति पूजा की जाती है, और ये रियल थे। ये देखिए निम्रॉड, जो टावर ऑफ बैबल में जो निम्रॉड के बारे में लिखा गया है, जैसा कि नोआ के जेनेसिस 12 में लिखा गया था कि परमेश्वर ने देखा कि पूरा इंसानों का शरीर करप्ट हो गया है, इसलिए परमेश्वर ने जो है नोआ को उस बोट में भेज दिया। इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है नोआ के पहले, नोआ के टाइम पर ये सारी चीज़ें थी, अजीबोगरीब चीज़ें। और टावर ऑफ बैबल में सारे निम्रॉड था। निम्रॉड ने कैसा निम्रॉड भी एक बहुत बड़ा जायंट था, और वहाँ पर सब एक ही लैंग्वेज थी, लेकिन शुरुआत तो टावर ऑफ बैबल से हुई थी, पर वो एक ही टाइम पे थे, और उसके टाइम पर भी मूर्ति पूजा होती थी। और बाद में परमेश्वर ने जो है वो इंसानों की लैंग्वेज को भेद कर दिया। इसके लिए ये देखिए पूरा जायंट से देखिए कितना बड़ा जायंट है, और ये रियल है। पहले के लोगों ने तो उन्होंने जो देखा उन्होंने वही किया, उन्होंने जो देखा वही उन्होंने पत्थरों पे कोर के रखा है। ये देखिए निम्रॉड है, उसके हाथ में बड़ा शेर है, और इनकी पत्नियां भी होती है, इसके लिए उनकी पत्नियों को भी पूजा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसे चीज़ें हैं, आपको मालूम है। ये स्टार है, यह स्टार जो है शेरों पर बैठी है, और उसके पैर देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रियल में थी नोआ के टाइम पर। ये ग्रीक मिथोलॉजी का हरक्यूलिस है, इनकी स्टोरी भी वैसी है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है और उस रानी के साथ संबंध बनाता है। उसके बाद हरक्यूलिस पैदा हुआ, और उसके बाद ये स्टोरी तो आपको मालूम है, राजा किंग डेविड की मालूम है आपको स्टोरी। तो ये सारी चीज़ें जो जायंट्स के सामने वो पत्थर से उसको मार देता है। और ये निम्रॉड है, ये बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा जायंट था। निम्रॉड भी बहुत बड़ा जायंट था, और वो चाहते थे कि लोग परमेश्वर को नहीं माने पर उनको माने। इसलिए ये पूरी दुनिया में आप देखते हैं कितने सारे गॉड्स क्यों है, क्योंकि इनकी वजह से, क्योंकि जो 2000 स्वर्गदूत जो है नीचे उतरे, उन्होंने इंसानी औरतों के साथ संबंध बनाया, और उसके बाद उनके बेटों को पूजा करने लगे, लोग उनके बेटों को मानने लगे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो उनको ये करे। देखिए कितने बड़े सीढ़ियाँ बनाई गई है, यह रियल में थी। और वो लोग ज़रूर चाहते थे कि इंसान उनको माने, और उन्होंने परमेश्वर की पूरी क्रिएशन को ख़राब करने की कोशिश की थी। देखिए कितने बड़े सीढ़ियाँ बनाई है, और ये रियल में थी। ये जायंट्स के सीढ़ियाँ बनाई गई है, देखिए कितने बड़े हैं सीढ़ी। और ये अंडरग्राउंड जो है फ्लड के टाइम पर जो है पूरा तहस महस किया गया था, क्योंकि पानी भर गया। ये देखिए बहुत बड़े बड़े सिटीज़ थे अंडरग्राउंड पानी के अंदर। ये देखिए कितना बड़ा चाकू है, इतना बड़ा चाकू कौन यूज़ करता है, ये जायंट्स के थे। ये बुक्स भी आप देख सकते हैं, ये बुक्स देखिए कितने बड़े बड़े हैं। ये जायंट्स के सारे चीज़ें हैं जो छुपाई गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रूफ करती है कि बाइबल में जो लिखा है वो सच है। देखिए कितना बड़ा
बुक्स है, ये सारी चीज़ें कवर अप की गई। और उसके बाद वो टाइम के जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी बताया, देखिए जायंट स्केलेटन फाउंड इन मैक्सिको। ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे हज़ारों आर्टिकल्स से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऐसे हज़ारों आर्टिकल्स आपको मिलेंगे कि जायंट्स के स्केलेटन्स, जायंट्स के जो बोन्स है वो पूरी दुनिया भर में मिले। और ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी गई थी और यही नोआ के टाइम पे हुआ था। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई प्रीच नहीं करता, इसके बारे में बताता नहीं कि जायंट जो थे वो रियल थे। देखिए जायंट स्केलेटन फाउंड इंडियाना। और ये अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी जायंट्स के बारे में उन्होंने भी बुक लिखी थी। और रिसेंटली 2015 में अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सोल्जरों ने 15 फीट के जायंट्स को मार दिया। और ये वापस आने वाले, जैसा यीशु मसीह ने कहा था नोआ के टाइम में जैसा था वैसा मेरे टाइम पे भी होगा, लेकिन इस टाइम पर वो कुछ अलग भेष में आने वाले हैं। ये कुछ ऐसे एलियन के शेप में आने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये, अगर आपने एलियन के बारे में सुना होगा तो आपको पता है कि वो, और ये एलियन की जो चीज़ है वो रियल थी। हिस्ट्री चैनल पे जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं वो लोग, हिस्ट्री चैनल के एंशिएंट एलियंस वालों को मालूम है कि जो जितने भी पुराने सभ्यता थी वो सारी जायंट्स की थी, वो सारी फॉलन एंजल्स के लोगों की थी, और उनको इंसान जो है वर्शिप करते थे। और वो एक अलग भेष में आने वाले हैं जल्द ही। और वो जल्दी ऐसे भेष में आने वाले हैं जिससे कि पूरी दुनिया जो है वो भटक जाने वाली है और दुनिया एक झूठ को विश्वास करेगी। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये टाइम पर जायंट्स थे, लोगों को मालूम ही नहीं है कि जायंट्स रियल थे। बाइबल में जो लिखा है वो सच है। यीशु मसीह ने जो कहा था कि, इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर वो दिन छोटे नहीं किए जाएंगे तो कोई इंसान नहीं बचेगा, इसलिए कहा था क्योंकि ये जायंट्स जो है वो वापस आने वाले हैं। हमारे इंडिया में भी जायंट्स की कहानी है। और ये सारी चीज़ें, और ये वीडियो देखिए हमारे History is being repeated. The days of Noah are returning, and men's hearts will fail them for fear and for looking after those things which are coming upon the earth. Several years after my deployments to Afghanistan, something very strange happened to me that is somewhat related to this. I was basically TDY to Kirtland Air Force Base, which is out in Albuquerque. I was out with my JAG at the time, and there was a Navajo Native American sitting basically in the restaurant that we're in. It was also a bar. It was actually Kelly's Brew Pub. And this Native American guy, out of nowhere, he was talking to us, very friendly guy, and out of nowhere, he asked me if I knew what a Native American sing was, and no, I didn't at the time. I do now because I looked it up. But he says, I have to sing for you, and he put his hand on me and started a Native American prayer, if you will. And I thought, wow, this is very strange, but it was cool as well. My JAG that I was with actually took out her Apple iPhone and started to film it, and he stopped and said, no, not on film. And she put it away, and he sang the prayer, and here's where it gets very strange. He started talking about, did I know that there were giants out in the Sandia Mountains? And he said, they're out there in the mountains still, and the earth had swallowed them up. And he goes, watch out. He says, someday they're going to come back. I then took him aside and said, hey, as a matter of fact, I've seen these things. They're real. At least I think I've seen these things. And I basically conveyed to him the story. He just took it in stride and said, yes, they're real. They're absolutely real. And he said something like, if I remember correctly, like the earth had swallowed them up, but soon the earth will spit them back out. And soon, he said soon, they're coming back. कैसे वो जायंट्स जो है वापस आने वाले हैं। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था, जैसा बाइबल भी बताता है कि वो जायंट्स वापस आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप डीप में बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह इशारों में बता रहे थे कि वो जायंट्स जल्दी वापस आएंगे। और ना सिर्फ वो, पर जो इंसानों को जो मिक्सचर किया गया था उन्होंने, लेकिन इस बार जो इंसानों का जो शरीर का जो मिक्सचर है, वो जो मिक्स डीएनए है वो मशीन के साथ करने वाले हैं। इसलिए किसी भी
यह इंटरव्यू जो आपने अभी देखा वो उसी यूएस सोल्जर का था, उसमें से उसी टीम का था जिसने अफ़गानिस्तान में जो बड़े से जायंट को मारा था। अभी वो कह रहा था कि वो वापस आने वाले हैं। तो जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो वापस आएंगे, और वो इसलिए उन्होंने बताया था कि कोई अगर वो दिन छोटे नहीं किए जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई थी बाइबल में, और मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा दोस्तों कि कैसा है ये जायंट जो है वो एंड टाइम के लास्ट के दिनों में कैसे फिट होते हैं, और कैसे जो है एलियन डिसेप्शन जो है, जो एलियन की बातें आज पूरी दुनिया में हो रही है, वो कैसे वो कोई दूसरे ग्रह से परग्रह ही नहीं है, पर वो इसी टाइम के जो जायंट्स थे, इसी के टाइम के जो जायंट्स और उनके हाइब्रिड्स थे, जो फॉलन एंजल्स, जो दुष्ट स्वर्गदूत थे, और उनके जो आधे इंसान और आधे जानवर करके वो वापस आएंगे, पर दूसरे भेष के रूप में आएंगे। जैसा कि लूक चैप्टर में लिखा गया है कि इंसानों का मन डर से भर जाएगा जो चीज़ें पृथ्वी पर आएंगी, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि यह सारी चीज़ें रियल थी। इसलिए परमेश्वर का राज्य वापस आने वाला है। अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे। जो भी उन पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा, कैसे वो दूसरे टाइम पर लास्ट के दिनों में इसका कैसे वो दानव जो है वापस आने वाले लास्ट के टाइम पर। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि ये दानव जो है वापस आने वाले हैं। और नोह के टाइम पे जैसा मिक्सर हुआ था इंसानों का, क्योंकि शैतान जो नहीं चाहता है कि लोग उद्धार पाए और उनका वो डीएनए चेंज करना चाहता है, इसके लिए उन्होंने परमेश्वर की क्रिएशन को ही ख़त्म करना चाहते थे। उनका अलग अलग मिक्स करके परमेश्वर ने जो इंसान बनाया उसको डीएनए चेंज करके, ताकि लोग कभी पर यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं कर पाए। इसी तरह से आज भी जो है वो आज भी जो है खतरनाक एजेंडा चल रहा है, जो ट्रांस ह्यूमनिज्म। अगर आपने सुना होगा ट्रांस ह्यूमनिज्म के बारे में, कैसे इंसान को जो है मशीन के साथ जो है कनेक्ट करना चाहेगा। लेकिन अगर ये मशीन्स जो है वो किसी बुरे एंटी क्राइस्ट के हाथ में आ गए, तो वो अगर जो भी इंसान जो है उसने मशीन जिसने अपना शरीर को मशीन के साथ जोड़ दिया है, वो एंटी क्राइस्ट चाहे तो वो उसको कुछ भी कर सकता है। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी बनाऊंगा, कैसे नोआ के टाइम के दिन वापस आने वाले हैं।